जन्माष्टमी का त्योहार था और हमने कन्हैया जी को बिठा दिया था। मेरी बहन भी आ गई अपने दोनों बच्चों के साथ। लगता है ये छुटकू अपना स्लीपर कार में ही भूल आया है। जैसे ही हमारी बहन आई, हमें थोड़ी राहत मिली कि काम में थोड़ी मदद मिल जाएगी। हमने उसे नारियल घिसने के लिए दे दिया और मैं इधर धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करने लगी। काजू, किशमिश, और बादाम और मखाना और गोंद, तरबूज के बीज, इन सारी चीज़ों को अच्छे से घी में फ्राई करने के बाद हमने आटे को भी थोड़ा सा भून लिया घी में ही, क्योंकि हमें गोंद के ये रहा वो रहा हमारा बाहुबली। ये देखो बाहुबली को ये ओखली में सारे सामान को अच्छे से क्रश किया इसने, जिसके वजह से हम लड्डू अच्छे से बना पाए। देखो हाय बोल रही है। सारा क्रश करने के बाद हमने आटा भूना। आटा भूनने के बाद गुड़ को हमने अच्छे से पिघलाया। मेल्ट करने के बाद इसमें डाला, मिक्स करने लगे और घी की सहायता से हमने लड्डू को बनाया। ये लड्डू गोपाल के लिए था, उनका भोग ये वाला तो तैयार हो गया। अभी और भी हमें बहुत कुछ बनाना बाकी था। नीचे तैयारी चल रही थी, बलून्स वगैरह सब अच्छे से डेकोरेशन किया जा रहा था। पिताजी और मेरे भाई जी लगे हुए थे इन सारी चीज़ों की देखभाल करने में, और हम इधर खाना बनाने में लगे हुए थे, मतलब भोग बनाने में लगे हुए थे। ये हलवा है, हलवा तैयार हो गया। लास्ट में हमने इसको थोड़ा नारियल के बुरादे से गार्निश किया। फिर हमने खस्ता बनाया सूजी और मैदे को। सूजी, मैदा, चीनी, घी, पानी थोड़ा सा डाल के हमने इसकी डो तैयार करी। बिस्किट जैसा बना के हमने इसे फ्राई किया। फिर बारी आई थी खीर की। खीर को हमने बनाया। बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था और नीचे हमारे कन्हैया जी तैयार हो गए थे। ये मेरे पिताजी हैं जो देख में लगे हुए हैं कि सारा सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं। शाम हो चुकी थी और पंडित जी आ चुके थे। हमने धीरे धीरे करके पूजा की। हम तीनों बहनों ने धीरे धीरे करके पूजा की। जितने भी हमने भोग बनाए थे वो कन्हैया जी को हम धीरे धीरे करके उन्हें भोग चढ़ाते गए। पंडित जी ने कहा कि उनसे टच करा दीजिए, वह तो उसका स्वाद ले लेंगे। और मम्मी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उनके सामने रख भी देना। 5 प्रकार के भोग, हमने 5 प्रकार के भोग बनाए थे। 5 प्रकार के फल थे और पानी भी लास्ट में पिलाए। ये कन्हैया जी हमारे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। छुटकू कन्हैया भी हमारा तैयार हो गया था, जिसका नाम है रियांश। ये मुंह क्यों खोला रहता है? ये है शिवांश, ये खुशी, ये राधे। हमारे बच्चे तैयार हो गए थे। हम सब नीचे जाने के लिए तैयार थे। और यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा था। रात हो चुकी थी। सब पंडित जी के पास पहुँचे और पूजा की, कलावा बंधवाए। राधे खुशी, राधे को ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो खुशी को देख के कैसे करेगा। ओ खुशी ने कलावा बंधवाया। ये रही हमारी दीदी और भाभी। पीछे और भी भक्त लोग खड़े थे। पिताजी हमारे इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सारा सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं। और बीच बीच में गायक और सिंगर को पैसे भी दे रहे थे, क्योंकि ये तो उनका नेग था। ओहो, ये हमारे पिताजी सिंगर को दे रहे हैं नेक। फिर झांकी निकली शिव जी की और पार्वती जी की। भक्तगण की भीड़ लगी हुई थी और कृष्ण जी की भी झांकी जल्दी ही आ गई। सुदामा जी भी आए थे।
दो सुदामा थे और हम सब यहाँ पर मस्ती से नाच रहे थे, झूम रहे थे। दुर्गा माँ की भी झांकी निकली थी और इन्हें देख के तो सब खुश थे। सब लोग खुश थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ये दीदी ने बहुत ही अच्छा गाना गाया था, ये सच में अच्छा गाना। ये मेरी मम्मी हैं, ये शिव जी को उठा लो कोई खींचता गोदा ऊपर ना कह लो या प्रणाम हाथ कह लो उठाओ कर पान रही पीने हैं। तैयार हो और सच में सब खुश थे। कहते हैं ना कि स्ट्रेस हो, एंजाइटी, डिप्रेशन हो तो भगवान के दरबार में जाना चाहिए। वहाँ पे भजन और कीर्तन करने से लिटरली डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो, इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो भजन और कीर्तन करना चाहिए, नाचना भी चाहिए, झूमना भी चाहिए। जब ऑक्सीटॉक्सिन बॉडी में बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन जैसी चीज़ें तो खत्म तो नहीं, कम ज़रूर हो जाती है। ये मेरे मौसा जी हैं, झूम रहे थे। ये मेरी दीदी शिव जी और पार्वती जी के परफॉर्मेंस से खुश होकर उन्हें पैसा देने गई। शिव जी तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, डांस भी बहुत अच्छा किया इन्होंने। ये मेरे पिताजी कह रहे हैं माता जी को चलिए नाचते हैं, और ये नाचे भी हैं। ठुमका तो देखिए ज़रा इनका। मेरी माता जी थोड़ी थोड़ी शर्मा रही थी, वो थोड़ी शर्मीली है, नाम उनका उर्मिला है। अरे है मेरे पापा जी बहुत नाचे, दिल खुश हो गया, सब खुश थे। वातावरण ही ऐसा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जन्माष्टमी जो था, जरा भीड़ तो देखिए भक्तगण की। छोटे छोटे बालक भी थे यहाँ पर जो कन्हैया बनकर आए हुए थे। बुजुर्ग
माँ दुर्गा की झांकी और शेर की झांकी तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सबने एंजॉय किया। ये छोटी प्रिया है जो कि हमारे घर से है। माता पिता की आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत ही अच्छा गुजरा। कृष्ण जी का जन्म हुआ, सबने सेलिब्रेट किया, रात बीती, सुबह हुई और मम्मी पापा ने राधे कृष्ण जी की पूजा करी। पूजा करने के बाद सबको प्रसाद दिया गया। वैसे तो रात में ही प्रसाद दे दिया गया था, पर ये प्रसाद तो कुछ और ही स्वाद दे रहा था। तो एक बार बोलिए राधे रानी सरकार की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधे राधे।